बीच। अब हैं आशा फाउंडेशन से, आशा फाउंडेशन के प्रतिनिधि, अगर आपकी उपस्थिति है सर प्लीज़ हाथ उठा देंगे तो मुझे पता यस, आशा जो कि नाम से ही अपने अस्तित्व की बात कह जाता है। आशा और उम्मीद समाज का वो तबका जो कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट रहा है, समाज का वो तबका जो आज भी इस आशा और उम्मीद में है कि उसके पास भी खुशियाँ एक दिन चल कर आएंगी और उसके भी चेहरे मुस्कुराएंगे, उसके पास भी वो तमाम चीज़ें होंगी जिनकी बदौलत वो अपनी आशा की किरणों को बिखेर सकता है। और आशा की ऐसी ही किरणों को लेकर आ रहा है आशा फाउंडेशन। आपके विचारों के लिए आपको आमंत्रण। सबसे पहले तो सभी को जोहार। मेरा नाम अंकित है और मैं आशा संस्था से 2013 से जुड़ा हुआ हूँ अपने कॉलेज के समय से। और सबसे पहले तो मैं मिशन ब्लू फाउंडेशन का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी आवाज़ रख सकें। और यहाँ पे उपस्थित सभी CSR के प्रतिनिधि और सभी संस्था के प्रतिनिधि और सभी इंडिविजुअल्स जो आए हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो अपना समय निकाल कर आए। तो आज जो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है तो उस पर हम इस बारे में बात ना करके कि हमने क्या किया है या हम क्या करते हैं, हम आज इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं और हम किन लोगों के लिए करना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी क्या है। तो आप जैसे कि हेडिंग देख पा रहे होंगे फ़ेज़ 2 लिखा है हमने। तो फ़ेज़ 2 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि फ़ेज़ 1 हमारा ऑलरेडी CSR के CCL के CSR के मदद से हो चुका है। उसके लिए हम CCL को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे फ़ेज़ 1 सपोर्ट किया। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पिच स्टार्ट करता हूँ। तो झारखंड के जो गांव है वहाँ पे जो फुटबॉल है वो स्पोर्ट्स से कहीं बढ़कर है। वहाँ पे जो जैसा कि आज सुबह सर ने कहा था कि हमारे जो रांची और झारखंड के लोग हैं बहुत भोले हैं, उसी तरह से वहाँ जो हमारे गांव के एडोलेशन गर्ल्स है, एडोलेशन युवा जो है वो लोग काफ़ी सीधे साधे हैं, काफ़ी शाई नेचर के हैं। तो इसके वजह से उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, वर्नरेबिलिटी हो जाती है उनकी, अनसेफ माइग्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जब उनके पांव तले फुटबॉल उन्हें मिलता है तो उसके ज़रिए उन्हें एक फ्रीडम का एहसास होता है, उन्हें एक होप मिलता है कि हम इससे बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये 2 साल का ड्यूरेशन है और इसे हम झारखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में करना चाहते हैं। ओके, तो हर फुटबॉल हर फुटबॉल मैच की तरह इस प्रोजेक्ट में भी हमारे कुछ ओपोनेंट्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहला है कि हमारे जो गांव है वहाँ पे कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। मैदान तो है लेकिन वहाँ पे प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पाता है या ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स की कमी है। सेकेंड है कि हमारा जो जेंडर बैरियर है, चाइल्ड मैरिज, ट्रैफिकिंग और अनसेफ माइग्रेशन, ये चीज़ों से जूझना पड़ता है युवाओं को। और लास्टली न्यूट्रिशन उनको सही से नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ जो फुटबॉल का जो कॉम्पिटिशन्स है उसका उनको उतना एक्सपोजर नहीं है। तो जो फ़ेज़ 1 था और फ़ेज़ 2 था उसमें यही एक अंतर है कि पिछला जो फ़ेज़ 1 था वो हमारा पूरा फुटबॉल ड्रिवन था, हम लोग बस फुटबॉल खिला रहे थे। लेकिन इस फेज़ में हमने ये 2 चीज़ें इनपुट की है जिसमें हम लोग चाइल्ड मैरिज, ट्रैफिकिंग, अनसेफ माइग्रेशन पे अवेयरनेस करेंगे और साथ ही साथ उनको कॉम्पिटिशन्स के लिए भी आगे लाएंगे। तो इसको टैकल करने के लिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है कि जो पोटेंशियल यूथ है उनको हम स्काउट करेंगे, प्लस उनको इस चीज़ पे ट्रेनिंग, फुटबॉल की ट्रेनिंग देंगे सर्टिफाइड कोचेस द्वारा। सेकेंडली हमने ये इंट्रोड्यूस किया सेकेंड फेज़ में कि जो यूथ है उनको हम लोग स्किल ट्रेनिंग भी देंगे साथ ही साथ, मतलब सिलाई ट्रेनिंग हो गया, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग हो गया, जिसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। और लास्टली जो टूर्नामेंट्स है और एक्सपोजर विजिट्स हम लोग करवाएंगे। हाँ, तो वो जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है हमारे प्रोजेक्ट का, तो सबसे पहला है कि हम 300 युवाओं को ट्रेन करेंगे, 150
हर महीने हर साल हम लोग करेंगे। तो ये 150 को मैं थोड़ा ब्रेकअप देना चाहता हूँ। 150 में से 100 जो यूथ होंगे वो कम्प्लीटली फ्रेशर होंगे, और जो 50 रहेंगे वो पिछले साल के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उन्हें हम आगे लेकर आएंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि 80% जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फीमेल हो। तीसरा है कि हम जो लोकल कोचेस और मेंटोर हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। वो ऑब्वियसली अब हमारे 300 बच्चों को ट्रेन करेंगे तो उनकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगी। फोर्थ है कि हम जो टूर्नामेंट्स है उसमें पार्टिसिपेशन उनको बढ़ाएंगे। ये नहीं कि बस गांव स्तर पे हमने फुटबॉल खिलाया और छोड़ दिया, हम उन्हें जिला स्तर, स्टेट स्तर, नेशनल स्तर तक लेके जाना चाहते हैं। उसके बाद जैसे कि मैं बता रहा था कि हम उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग फुटबॉल में अच्छे हों, तो उस चीज़ से वंचित ना रह जाएं, वो लोग भी लाभ उठा पाएँ अगले अलग क्षेत्रों में। उसके लिए हम लोग सिलाई ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, लोकल फूड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। लास्टली हम लोग अवेयरनेस वर्कशॉप करेंगे फुटबॉल मैचेस के दौरान। अगर आप देखिए तो हम लोग 10+ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे 2 साल में, जिसमें करीब हर टूर्नामेंट में 20-20 मैचेस होंगे, और हर मैच में हमें 3 स्लॉट मिलेगा, मैच के स्टार्टिंग में, मैच के बीच में और मैच के लास्ट में। तो इन स्लॉट्स को हम यूज़ करना चाहते हैं अवेयरनेस जनरेशन के लिए। और इस दौरान हम अलग अलग मुद्दों पे वहाँ जो भीड़ इकट्ठा होगी और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको हम अवेयर करेंगे। अब मैं आपको इम्पैक्ट एंड आउटकम्स बताना चाहता हूँ। तो जो इमीडिएट आउटपुट होगा वो ये होगा कि 10 से ज़्यादा विलेज लेवल टूर्नामेंट्स हम लोग करेंगे, और 15 से ज़्यादा यूथ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो स्टेट और नेशनल लेवल तक खेलने जाएंगे। 12 बैचेस हम लोग करेंगे स्किल ट्रेनिंग का, जो जैसे मैं बता रहा था ब्यूटिशियन कोर्स वाला। तो हर साल हम लोग 6 बैचेस करेंगे 2-2 महीने का। तीसरा है कि हम झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन, प्रो स्पोर्ट्स न्यू दिल्ली एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी फेज़ 1 में किया था, हम उसे कंटिन्यू रखेंगे। और आउटकम्स में आप देख सकते हो, इम्प्रूव फुटबॉल स्किल ऑफ यूथ, वुमेन एम्पावरमेंट एंड कम्युनिटी में चेंज आएगा, जिसका इंडिकेटर ये होगा कि टूर्नामेंट का रिजल्ट कैसा था। और वुमेन एम्पावरमेंट हम इससे मेजर करेंगे कि हमारा फीमेल रिटेंशन कितना था, मतलब जो फीमेल प्लेयर्स है वो कितने आगे आई और वो कितना लीडरशिप रोल में गई, कोचिंग पोजीशंस पे गई। लास्टली कम्युनिटी चेंज होगा कि पेरेंट्स जो आएंगे मैच देखने के लिए, क्योंकि उनके बच्चे खेल रहे होंगे, तो उनके पेरेंट्स आएंगे, उनकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग आएंगे, तो उनका इंगेजमेंट बढ़ेगा, वो लोग भी अवेयर होंगे। लास्टली लॉन्ग टर्म जो विन है उसमें ये है कि जो ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन है वो स्पोर्ट्स में बढ़ेगा। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो हम लोग ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये एक मॉडल बनाएगा पूरे झारखंड के लिए, जो हम लोग पूरे झारखंड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो जेंडर बैरियर जैसे मैं बता रहा था, चाइल्ड मैरिज, अनसेफ माइग्रेशन, ट्रैफिकिंग, इन पे अवेयरनेस बढ़ेगी। तो मैं फेज़ 1 के सक्सेस के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। फेज़ 1 में हमने 100 यूथ को ही टारगेट किया था, तो 100 से ज़्यादा ट्राइबल बच्चों को हमने ट्रेन किया। उसमें से 10 से 12 फीमेल लड़कियां जो थी उन्होंने झारखंड को रिप्रेजेंट किया सुब्रतो कप, खेलो इंडिया और हीरो इंडिया जैसे नेशनल टूर्नामेंट्स में। बहुत सारी जो बच्चियां थी उन्होंने अपना बैरियर ब्रोक किया, अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकली, और अभी वो एज अ कोच एंड एज अ मेंटोर वो ट्रेनिंग दे रही हैं। लास्टली जो हमने सिलेक्शन किया था, सिलेक्शन प्रोसीजर चालू किया था, उसमें 600 बच्चों ने अटेंड किया था 10 विलेजेस में से, जो कि बहुत बड़ी बात थी। हम लोग भी ओवरवेलम हो गए थे, तो पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था। लास्टली मैं आशा के बारे में बताना चाहता हूँ। आशा सन 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी, और हमारे फाउंडर श्री अजय कुमार जायसवाल जी हैं, और पिछले 25 साल से हम लोग ग्रास रूट लेवल पे जेंडर इक्विटी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, स्पोर्ट्स और डेवलपमेंट, हेल्थ एजुकेशन और लाइवलीहुड सेक्टर पे काम कर रहे हैं। और हमारी CCL, यूनिसेफ, ONGC, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, पाउल हेमलिन फाउंडेशन, क्लाउड क्रिस्टियानो फाउंडेशन, इन डोनर्स के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, और इन्होंने हमें पास में काफ़ी सपोर्ट किया है। और अभी रिसेंटली हमने 2020 में आशा फुटबॉल अकेडमी रजिस्टर कराई है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ। तो इसको लेके हमारा ये विज़न है कि हम एक ऐसा फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर बनाएं जो कि रेसिडेंशियल हो, और वहाँ पे हर साल हम लोग बच्चों को लाएं और उनको ट्रेन करें और उन्हें स्टेट और नेशनल लेवल के लिए प्रिपेयर करें।
तो एक वीडियो है 2 मिनट का, ज़रा मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ प्ले करें। झारखंड के ट्राइबल बच्चे फुटबॉल खेल के प्रति काफी रुचि रखते हैं। उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती, लेकिन आर्थिक तंगी व अवसरों की जानकारी की कमी उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 100 प्रतिभावान आदिवासी लड़के लड़कियों को तलाशने और तराशने की जिम्मेदारी ली, जिससे खेल के क्षेत्र में इनके लिए रोजगार के अवसर खुले और पलायन रुके। बहुत सारा ऐसा लड़कियां हैं जो अच्छा फुटबॉल खेलती है, जिसको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो उनको आशा फुटबॉल एकेडमी ट्रेनिंग दिलाती है और खेलने के लिए भी बाहर भेजती है। मेरी बेटी आशा संस्था और सीसीएल की ओर से झारखंड फुटबॉल मैच में सिलेक्शन हो गई है। डाइन कह के बहुत सारी महिलाओं को मारा जाता है। पिछले 24 सालों से ग्रामीण महिलाओं व लड़कियों के हक के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस आशा को सीसीएल ने प्रोजेक्ट फुटबॉल के माध्यम से जिम्मेदारी दी है, ताकि सीसीएल अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। प्रयास है कि दूर दराज के गांव में जो बच्चे के अंदर में जो टैलेंट है उसको बाहर लाना, उसको हम कैसे बाहर ला सकते हैं, कैसे उसको निखार सकते हैं, इस दिशा में हमारा काम हो रहा है। सीसीएल ने हमें यह अवसर दिया। सीसीएल की प्रोजेक्ट फुटबॉल के लिए आशा फुटबॉल एकेडमी ने रांची व रामगढ़ जिले के दूर दराज के इलाकों से 10 से 18 वर्ष के करीब 250 खिलाड़ियों को सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए बुलाया, जहां 100 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए चुना गया। इनमें से 22 लड़कियों का चयन झारखंड नेशनल महिला फुटबॉल टीम के लिए हुआ। गर्ल्स अंडर 15 नेशनल में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि वहाँ बहुत अच्छा गेम खेल के दिखाऊंगी। मेरा गर्ल्स अंडर 15 नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ है। मैं झारखंड के लिए खेलने जा रही हूँ। लड़कों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु उन्हें अभी और मेहनत की जरूरत है। ट्रेनिंग देने के बाद में लड़कियों को सिलेक्शन हो रहा है और इसको करने के लिए हम लोगों को सीसीएल का सहयोग रहा है। आशा फुटबॉल एकेडमी की ओर से झारखंड नेशनल महिला फुटबॉल टीम में खेल चुकी कई लड़कियां सीसीएल प्रायोजित प्रोजेक्ट फुटबॉल के ट्रेनीज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सीसीएल और आशा के सक्रिय प्रयास से झारखंड के ये प्रतिभावान खिलाड़ी अपना और राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर रोशन करेंगे। जरूरत है तो बस इन्हें सच्चे प्रोत्साहन की। जोहार साथियों, मेरा नाम अजय है। सबसे पहले तो मैं मंच में बैठे मेरे गुरुजनों को जोहार कहते हैं। माताओं बहनों एवं मेरे अजीज दोस्तों, आशा पिछले 25 सालों से झारखंड में महिलाओं और बच्चों के मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं। युवाओं के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे आप देखेंगे प्रेजेंटेशन में केवल हम लोग यूथ को लेकर, लड़कियों को लेकर अभी हम लोगों ने आपको प्रस्तुत किया है। एक्चुअली आशा अलग अलग मुद्दे पे काम करती है। झारखंड में जैसे विच हंटिंग का बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 25 सालों में 1800 महिलाएं डाइन के नाम पे झारखंड में मारी गई, वो भी एक इशू है। तो अलग अलग इशू पे हम लोग काम करते रहे हैं, लेकिन हमारा जो फोकस अभी है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, यूथ के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें फुटबॉल को माध्यम बना के कैसे उनको बाहर ला सकते हैं, कैसे उनके साथ हम काम कर सकते हैं। तो इस दिशा में हमारा काम है और हम लोग काफ़ी सफल भी रहे हैं। पिछले साल सीसीएल के सहयोग से हम लोगों ने इस कैंपेन को आगे बढ़ाया था और हमारी 10 लड़कियां नेशनल फुटबॉल में शामिल हुई। आज के डेट में अभी हैदराबाद में अभी एक ट्रेनिंग चल रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो टीम है उसमें 6 लड़कियां हमारा गई हैं, जो इंडिया टीम में शामिल होने के लिए ट्रायल में गई हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और ये लड़कियां वैसी लड़कियां हैं जिसको मैंने रेस्क्यू किया था 2009, 10, 11 में 2 साल हुगली नदी के किनारे जो ब्रिकलिन है, वहाँ से हमने 2011 सितंबर में 150 लड़कियों को, 150 बच्चों को मैंने रेस्क्यू करके लाया था वहाँ से। और वो सारे बच्चे हमारे अलग अलग सेंटर में रहते हैं। और जिस समय मैंने उन बच्चों को लेकर आया था, वो 5 से 6, 7 साल की लड़कियाँ थी, बच्चे थे। और वो बच्चे अभी +2 में, इंटर में और कॉलेज में पढ़ती हैं, साथ साथ फुटबॉल भी खेलती है। हमारी 4 बच्चियाँ जो हैं अभी कोच भी हैं और झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के एक मैनेजर हैं, जो वो जाते हैं टीम के साथ में और वो टीम को लेकर भी जाती हैं।
तो हम इसका सेकेंड फेज़ हम लोग शुरू करना चाहते हैं कि सेकेंड फेज़ हम शुरू करें। हमने 300 बच्चों को सेलेक्ट भी किया है। ऐसी बच्चियां हैं जो बहुत वनरेबल हैं, या तो ट्रैफिकिंग से लौटी हुई बच्चियां हैं, या तो चाइल्ड लेबर काम करती थी ब्रिक लिन में, ऐसी बच्चियां हैं। और इनके साथ मिलके हम लोग आगे हम लोग इस ये जो कार्यक्रम है ये फुटबॉल का, इसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं, जिसमें खूंटी, रांची और रामगढ़ 3 जिलों को हम लोगों ने टारगेट किया है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि हम इसको आगे कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम बहुत सक्सेस होंगे। और अभी भी हमारा 3 सेंटर है जहां बच्चे हमारे सेंटर में रहते हैं। लाल खडंगा एक पंचायत है नामकुम ब्लॉक में, जहाँ भुसूर एक गांव है, वहाँ हम 50 बच्चे रहते हैं, सारे ट्राइबल बच्चे रहते हैं, जिनको हम अलग अलग जगह से रेस्क्यू करके लाए थे, और वो बच्चे हमारे सेंटर में रहते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और नेशनल लेवल तक वो पहुँचे भी हैं। दूसरा सेंटर हमारा सरायकेला में हॉस्टल है, वहाँ भी हमारे 40 बच्चे रहते हैं। तो उन बच्चों के साथ में हम लोग काम करते हैं और उनको कैसे स्किल ट्रेनिंग करके फुटबॉल और बाकी चीज़ों से जोड़ के उनको कैसे आगे ला सकते हैं, उस दिशा में हमारा काम है, प्रयास है। और पूरे इस काम के लिए हम लोग 20-25 लोग संस्था के हैं और साथ में लगे हुए हैं। तो आप सबको बहुत रिक्वेस्ट और धन्यवाद करते हैं कि इस काम को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, फेज़ 2 को कैसे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में CCL, GM, CSR भी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो सहयोग करें, ताकि फर्स्ट फेज़ हम सर के साथ मिल के किए थे और सेकेंड फेज़ भी हम लोग करना चाहते हैं। धन्यवाद सबको, नमस्ते।